आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक लेदर की, जिनको उनकी स्पेशल आइडेंटिटी की वजह से आसानी से पहचाना जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो हमारे पास लेदर का पीस है, इसको बोलते हैं स्वेड लेदर, जो दोनों तरफ से एक जैसा होता है। इसमें ग्रेन और फ्लैश साइड का पता नहीं चलता है, इसलिए इसकी जो फ्लैश साइड होती है उसके ऊपर वाइट पेन से चला दी जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये वाली साइड इसकी फ्लैश साइड है और ये इसकी ग्रेन साइड है। अब ये किस प्रकार बनता है, देखिए, कहीं उसकी जो ग्रेन साइड है वो ठीक है, कहीं से घिसी हुई है, रफ है, या कोई और उस पर किसी प्रकार के धब्बे या मार्क आ जाते हैं टेन जब उसको लेदर को प्रोसेस करके बनाया जाता है, उसके ऊपर से जो उसकी ग्रेन लेयर है उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो वो लेदर इस प्रकार का बन जाता है, जो दोनों तरफ से फ्लैश साइड जैसा लगता है। इसको बोलते हैं स्वेड लेदर, जो दोनों तरफ से एक जैसा होता है। देखिए, ये जो लेदर है इसको बोलते हैं न्यूवर्क लेदर, इसको बोलते हैं न्यूवर्क लेदर। इस तरह से इसमें जो रेसे होते हैं वो बहुत ही महीन होते हैं। कि हमने आपको अभी स्वेड लेदर के बारे में बताया था, स्किन के ग्रेन साइड पर डिफेक्ट होते हैं। यदि वो डिफेक्ट इस प्रकार हो, बहुत ही कम हो, जिसपे से हल्का सा उसको एमरी पेपर से घिसकर ऊपर की लेयर को हटाया जा सके, तो उसके बाद जो लेदर बनता है उसको बोलते हैं न्यूवर्क लेदर। यदि पूरी ग्रेन लेयर को हटा देंगे तो स्वेड लेदर बनेगा। यदि उसको स्नफिंग कर दिया जाए, स्नफिंग का मतलब लाइट एमरी पेपर से उसकी ग्रेन को हल्का सा रिमूव कर दिया जाए, तो उसके बाद जो लेदर बनता है उसको बोलते हैं न्यूवर्क लेदर। देखिए, लेदर के ऊपर यदि ज़्यादा ही डिफेक्ट होता है तो उसकी लेयर को हटाकर उसके ऊपर ये पिगमेंट सेट कर दिया जाता है। इसको पिगमेंटेड लेदर या पेटेंट लेदर बोलते हैं। उस पर एक सिंथेटिक कोटिंग कर दी जाती है लेदर के ऊपर, जो बहुत ही शाइन करता है लेदर। देखिए, स्वेड लेदर, न्यूवर्क लेदर और ये पेटेंट लेदर। ये देखिए, ये है प्रिंटेड लेदर। इसके लेदर के ऊपर, मान लीजिए पेटेंट लेदर हमने बनाया, उसके ऊपर यदि कोई प्रिंट करना है, मान लीजिए क्रोकोडाइल प्रिंट, स्नैक प्रिंट, इस तरह से इसके ऊपर जब प्रिंट कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं प्रिंटेड लेदर। देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट लेदर होता है, इसको बोलते हैं नापा लेदर, सीप नापा। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसका जो यूज है वो लाइनिंग में और लेडीज फुटवेयर, वेली ये बनाने में किया जाता है। इसके अलावा वॉलेट और हैंड पर्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। देखिए, ये होता है परफोरेटेड लेदर। इक्वल डिस्टेंस पर इसमें पंच किए हुए हैं डाई से, इसको बोलते हैं परफोरेटेड लेदर। देखिए, इसको बोलते हैं फर लेदर। ये गॉट है, ये सीप है। टैनिंग के अलग अलग प्रोसेस से अलग अलग प्रकार के लेदर बनाए जाते हैं। इनके लिए तो सिंपल टैनिंग की जाती है, क्रोम टैनिंग, जिसमें केमिकलों का यूज करके लेदर को बनाया जाता है। कुछ डिफेक्ट्स होते हैं तो उनको अलग अलग लेदर बना दिया जाता है। देखिए, एक टैनिंग होती है जिसको बोलते हैं हेयर ऑन टैनिंग, जिसमें जो स्किन होती है उसके ऊपर से जो हेयर रहते हैं उनको रिमूव नहीं किया जाता है। जो हेयर्स होते हैं उनको रिमूव नहीं किया जाता है। देखिए, इसके ऊपर आपको हेयर नजर आ रहे होंगे, ये होती है, इस लेदर को बोलते हैं फर लेदर। देखिए, ये सीप है और ये गॉट, फर लेदर। ये है एम्बोस्ड लेदर। इसके ऊपर किसी भी डिजाइन को प्रेशर के द्वारा उभारा जाता है, उसको बोलते हैं एम्बोस्ड लेदर। कोई भी प्रिंट इसमें बनाया जाता है। ये एम्बोस्ड लेदर है। देखिए, एक टैनिंग होती है वेजिटेबल टैनिंग। इससे वेजिटेबल टैंड लेदर बनाए जाते हैं, जिनका प्रयोग किया जाता है सोल बनाने में। ये क्रोम टैनिंग में केमिकल का यूज किया था। वेजिटेबल टैनिंग में पेड़ पत्तों की छालों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं वेजिटेबल। ज़्यादातर वानस्पतिक चीज़ों का प्रयोग किया जाता है लेदर को बनाने के लिए। इसकी जो थिकनेस है वो क्रोम टैनिंग से बहुत ज़्यादा रहती है। देखिए, इसको हम मेजर करें तो इसकी जो थिकनेस है वह 6 mm है। ये 10 mm से भी ऊपर इनकी थिकनेस रहती है। इनका प्रयोग सोल बनाने में किया जाता है। इस लेदर का प्रयोग किया जाता है सोल बनाने के लिए। यह है वेजिटेबल टैंड लेदर। ये इस प्रकार के लेदर हैं। इनको पहचानने के लिए कुछ ज़्यादा टेक्निक की जरूरत नहीं है, सिंपली इनको आप पहचान सकते हो, जैसे पेटेंट, स्वेड, न्यूवर्क, परफोरेटेड लेदर। सीप नापा होता है सबसे सॉफ्ट लेदर। वेजिटेबल जो सोल इनसोल में यूज किया जाता है, और फर लेदर जिस पर हेयर्स होते हैं, और ये एम्बोस्ड लेदर जिस पर कोई भी डिजाइन उभारी जाती है प्रेशर के द्वारा, हीट और प्रेशर के द्वारा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।